हेलो दोस्तों। मैं आप लोगों को मेरे पहला जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें बताया था जो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी को जो डीए का सौगात दिया गया था। आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सबसे बड़ी खुशी का खबर है, जो डीए का सौगात दिया था 4%, उसका रिलीज ऑर्डर भी रिलीज़ हो चुका है 12 मार्च 2024 का डेट पे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 मार्च 2024 का डेट पे डीए का रिलीज ऑर्डर रिलीज़ हो चुका है। ये ऑर्डर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से लेटर जारी किया गया है, जो व्हाट्सएप का थ्रू ये लेटर मिला है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ या अभी जानता हूँ कि सारे जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या उसका जो भी रिलेटिव वगैरह है, जो पेंशनर है, सबके पास ये जो लेटर है व्हाट्सएप का थ्रू पहुँच चुका होगा। फिर भी मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो लेटर है इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लेटर में इसमें आपको बताने वाला हूँ। जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है आपको जैसे दिखाई दे रहा है, रिवीजन ऑफ रेट्स, रिवीजन ऑफ रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2024। यानी जो डीए डिक्लेयर हुआ था 1/1/2024 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जितना भी पेंशन होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो उसको ये सुविधा प्राप्त होगा। अभी जो दिया है देखिए, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ द मेमोरेंडम नंबर इतना 1/4/2023 E2B डेट 20 अक्टूबर 2023। सब्जेक्ट मेंशन अबव टू द प्रेसिडेंट इज रियली प्लीज टू डिसाइड टू द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस पेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज shall be instead of increased of 46 to 50% बेसिक पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। यानी इसमें जो डीए का जो रेट फिक्स होता है या जो मेमोरेंडम निकलता है उसका जो मेंशन है, उस सारे चीज़ का सिस्टम के हिसाब से आप दिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा होगा जो रीच किया है वो रीच 46 से 50% हो चुका है बेसिक पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। यानी 1 जनवरी 2024 से इफेक्टेड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जितना भी पेंशन होल्डर है उसके लिए। उसके बाद इसका जो भी सन पे कमीशन का पे फिक्सेशन का था उसके बारे में बताया गया। कंटिन्यू टू बी एलिमेंट ऑफ द रिडक्शन एंड विल टू बी, जितना भी जो भी है इसका तरीका जो नियम है क्या क्या करना है क्या नहीं, उसके बारे में इसमें बताया गया। इसी लेटर को मैं आपको बताता हूँ हिंदी वर्जन में क्या दिया गया है। संशोधित, ये तो मैं आपको बता ही दिया कि 46 से बढ़ के 50% कर दिया गया 1 जनवरी से। उसके बाद क्या बोला गया, संशोधित वेतन संचालन के मूल वेतन शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृत सतत पे कमीशन का सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर लिया गया वेतन है, लेकिन इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है। जो बताया गया था कि इसमें जो विशेष वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक अलग तत्व बना रहेगा और इसे FR 9/21 के दायरे में वेतन रूप में नहीं माना जाएगा। महंगाई भत्ते के कारण 50 पैसे और उससे अधिक के अंश वाले भुगतान के अगले उच्च रुपया में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे कम अंशों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, बहुत बंदों को सोचता है कि हमारा जो पैसा है 55 पैसा है, लेकिन 55 को जो महंगाई भत्ता के हिसाब से उसको 1 रुपया में कन्वर्ट किया जाता है और जिसका 45 पैसा होगा उसको काट के 1 रुपया 45 पैसा होगा तो उसको 1 रुपया ही काउंट किया जाएगा। और जिसका 1 रुपया 65 होगा या 51 होगा उसको 2 रुपया काउंट किया जाएगा। इस हिसाब से इसको बनाया गया है। महंगाई भत्ता की बकाया राशि का भुगतान मार्च 2024 के वेतन विवरण के तारीख से पहले नहीं किया जाएगा। यानी जो हमारा 46 से 50% डीए इंक्रीज हो चुका है, इसका जो एरियास होगा यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीना का एरियास आपको अप्रैल में दिया जाएगा और इसका जो बेसिक के साथ मिल के होगा वो आपका अप्रैल महीना का जो लास्ट पेमेंट के साथ ऐड किया जाएगा। मार्च से तक इस राशि को आपको ऐड किया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें फिक्सेशन होना, हिसाब लगाना बहुत समय लगेगा, इसलिए इस तरीका को अपनाया जाता है। 3 महीने का एरियाज मिलेगा, बाकी जो पैसा आपको अप्रैल का पेमेंट के साथ मिलेगा। ये आदेश रक्षा सेवा अनुमान से वेतन पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और व्यय रक्षा सेवा अनुभाग के संबंधित प्रमुख से वसूला जाएगा।
सशस्त्र बल कर्मियों को और रेलवे कर्मचारी के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग अलग आदेश जारी किया जाएगी। मतलब जो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का किस हिसाब से डीओ को किया जाएगा उसमें इस चीज़ को बताया गया है। यहाँ तक कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का सेवारत व्यक्तियों के संबंध में है। साथ ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से परामर्श जारी किया जाएगा। और जैसे कि भारत के संविधान अनुच्छेद जो भारत के लेखा विभाग में है और जो लेखक का काम करता है उनके ऊपर भी ये जो लागू होगा वो भारत के संविधान अनुच्छेद 148/5 के तहत अनिवार्य होगा। ये जो लेटर है ये मेन लेटर है जिस पे आपको डीए का जो तरीका बताया गया और इसको डीए रिलीज ऑर्डर कहा जा रहा है। ऑफिस मेमोरेंडम जो व्हाट्सअप में शेयर हो रहा है। मुझे भी ये लेटर व्हाट्सअप का थ्रू मिला था तो ये इंग्लिश में था, तो मैं सोचा इसका जो अर्थ है उस अर्थ को मैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों चीज़ में आपके सामने विस्तार बताऊँ ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर है उसको समझने में थोड़ा आसान हो। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ सीएपीएफ के बारे में और जो पेमेंट है जो भी फैसिलिटी उसके बारे में बताने का कोशिश और प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हुआ तो उसको कृपया नज़रअंदाज कर दीजिएगा। सभी को मेरा नमस्कार।